તો આતંકી હુમલાને લઈને જે સમાચાર હતા કે ગઈકાલે 3:30 વાગ્યાની આ ઘટના હતી, તેમાં વધારે નુકસાન પહોંચાડવા માટે સીઆરપીએફને નિશાન બનાવાય છે। આ પણ એક મોટા સમાચાર છે। જે અપડેટ મળી હતી હાલમાં જ કે વધારે નુકસાન પહોંચાડવા માટે સીઆરપીએફને નિશાન બનાવવામાં આવી। સેનાની ગાડીઓમાં ઓછા જવાન હોય છે, એટલે સીઆરપીએફની ગાડી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેથી વધુ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી શકે। 78 ગાડીઓનો આ કોન્વોય જોઈ રહ્યો હતો, જેમાં અંદાજિત એક બસની અંદર 35 થી 40 જવાન સફર કરતા હોય છે, તેને નિશાન બનાવવામાં આવી। જ્યારે સેનાની વાત કરવામાં આવે તો તેની અંદર આંકડો ખૂબ જ ઓછો હોય છે, પરંતુ સીઆરપીએફના વધુ જવાનો એક બસ ગાડીની અંદર સફર કરતા હોય છે, જેના કારણે સીઆરપીએફ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। આ સૌથી મોટો ખુલાસો હાલમાં જ થયો છે। कश्मीर के पुलवामा का लेथपुरा इलाका है, जहां पर अभी हम यहां खड़े हुए हैं और सामने वो जो दिखाई दे रहा है, जहां पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो वहां पर हमला हुआ। और जो ऑरेंज और नीले रंग की जो ये एक चादर है, पन्नी सी ढकी हुई दिखाई दे रही है, चादर दिखाई दे रही है, दरअसल उसके नीचे ही वो गाड़ियां हैं जिसके ऊपर हमला हुआ और जिसने हमला किया था। उसी की जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या वाकई में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि काफी सालों बाद, क्योंकि आरडीएक्स पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगी हुई है देश भर में, कश्मीर में भी। इसीलिए अगर ये आरडीएक्स आया तो ये आया कहां से, इसकी जांच कर रहे हैं। और क्या वाकई में आरडीएक्स भी है ये, या कोई दूसरा और कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, इसकी जांच की जा रही है। आईईडी था या फिर एक्सप्लोजिव की, यानी जो कार थी विस्फोटक सामग्री से भरी हुई, वो लाकर टकराई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो साथ में काफिले में चल रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि आखिर वो कार कैसे घुसी, इस रूट में कैसे घुस गई, काफिले के बीच में कैसे घुस गई, कहां से वो घुसी, क्या वाकई पहले ही इस रोड पर खड़ी हुई थी, इस हाईवे पर खड़ी हुई थी गाड़ी, और बीच में फिर चलाकर हमला किया गया। इस सब की जांच की जा रही है। अब यहां पर इस हमले के बाद, जो अब तक का कश्मीर के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है, हाईवे जो है एक तरफ का खोल दिया गया है, एक तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ का बंद है। और इसी तरह से लगातार यहां पर चेकिंग चल रही है। सेना के बड़े ऑफिसर्स यहां पर लगातार आ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है यहां पर, इस जगह पर, इस पूरे इलाके की जहां हम खड़े हैं लेथपुरा का। दरअसल ये एक टूरिस्ट मार्केट है, यहां पर केसर की खेती होती है इस इलाके में, और केसर की बहुत बड़ी मार्केट यहां पर अगर देखेंगे, जहां पर मीडिया की वैन, मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि यहां से आगे मीडिया कर्मी नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी दुकानें आज बंद हैं, लेकिन ये अमूमन यहां पर देखा जाता है कि जो भी जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से गुलमर्ग से अगर कोई पहलगाम जाता है, इसी रास्ते से जाते हैं टूरिस्ट, यहां पर बड़ी मात्रा में यहां पर केसर खरीदते हैं, साथ ही मेवे खरीदते हैं यहां पर, क्योंकि अखरोट काफी ज्यादा पॉपुलर है, बादाम यहां पर पॉपुलर है कश्मीर का, तो वो सब की खरीदारी करने के लिए आते हैं। और यहां से मैं 100 मीटर की दूरी है यहां से, इस लेथपुरा मार्केट से जहां पर हमला हुआ। टर्न थोड़ा सा लेते हैं जम्मू की तरफ से, काफिला आ रहा था जम्मू की तरफ से, जिसमें 25 से 47 जवान, 78 गाड़ियां थी। वो यहां से श्रीनगर, यहां से मुश्किल से 20 किलोमीटर भी नहीं है वहां, श्रीनगर का यहां से जो डिस्टेंस है, दूरी है यहां से, और उससे पहले ही यहां पर इस जगह पर हमला किया गया। जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत यह हमला किया गया। जो आतंकी था, आदिल था, जो अपनी कार में आया था, जो बताया जा रहा है कार में उसने आके लाकर उसने टक्कर मारी सीआरपीएफ की जो बस थी, 76वीं बटालियन थी सीआरपीएफ की जो बस थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 39 जवान सवार थे। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक, जो सीआरपीएफ का जो आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा, कि 37 से ज्यादा जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, 5 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और ये आंकड़ा माना जा रहा है कि बढ़ भी सकता है, जैसे कि आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब इस हमले के बाद जो कश्मीर घाटी में खासतौर से जो ऑपरेशंस हैं सेना के या सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो कोऑर्डिनेटेड एक साथ मिलकर होते हैं, वो काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। इस आसपास के इलाके में, लेथपुरा के, अवंतीपुरा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, यहां पर ये कोशिश की जा रही है पता करने की क्या वाकई में उनके और साथी थे। क्योंकि देखेंगे जंगल है जहां पर ये अटैक हुआ, उसके दोनों तरफ जंगल है। ये देखेंगे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठंड की वजह से पूरे सूखे हुए हैं ये पेड़। और यहां पर केसर की खेती यहां आसपास इस इलाके में की जाती है, इस जगह पर। और ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी थी बीच में कहीं आई या पार्क की गई, तो इस आसपास के इलाकों में भी कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कि जो साथी होंगे जिन्होंने फायरिंग की इस काफिले के ऊपर, क्योंकि बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई और ग्रेनेड भी फेंके गए, तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथी होंगे साथ में। वो कौन थे, कहां से आए थे, इन सब के बारे में पूरी जांच चल रही है और कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि चुन कर उन आतंकियों के, इस जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल के, खासतौर से जैश ए मोहम्मद का जो नाम आया है उसके मॉड्यूल के बारे में पता किया जा रहा है कि कौन कौन इस मॉड्यूल में थे, और उनको